Hello students, this is your day 7 of J Direct. Today we will discuss the PYQs related to chapter semiconductor devices. Question number 1 is the cutoff voltage of the diodes shown in figure in the forward bias is 0.6 volt. तो जो cutoff voltage है डायोड की वो 0.6 volt है. क्लियर हो गया. तो उन्होंने बोला था करंट थ्रू द रजिस्टर ऑफ 40 ओम. तो जो रजिस्टर होगा हमारा 40 ओम का, उसमें से करंट जो होगी वो कितनी होगी. ये जो रजिस्टर है हमारा 40 ओम का, यहाँ से करंट कितनी होगी. क्लियर हो गया. तो बेटा अगर आप यहाँ पे देखें, दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव, तो करंट ऐसे फ्लो करेगी. ठीक है. जब करंट यहाँ पे आएगी तो बेटा अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो दिस बिकम्स पॉजिटिव, दिस बिकम्स नेगेटिव. तो ये जो फॉरवर्ड ये बायस जो है ये आपका रिवर्स बायस हो जाएगा. इसका मतलब ये कंडक्ट नहीं करेगा. तो अगर ये कंडक्ट नहीं करेगा तो यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा. तो आप इस सर्किट को छोड़ सकते हैं. ये सर्किट आपका कैसे बन जाएगा, इस तरह से रह जाएगा. दिस इज़ योर डायोड, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है डायोड आपका D1. तो ये आपका वर्क करेगा. बाकी आपका सर्किट जो है वो इस तरह से बन जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, और दिस इज द रेजिस्टेंस आर. क्लियर. इस तरह से आपका सर्किट काम करेगा. ये आपका 40 ओम रेजिस्टेंस है. ये आपकी 1 वोल्ट की वोल्टेज है. यहाँ से करंट ऐसे जा रही है आपकी. और यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप उन्होंने बोला है फॉरवर्ड बायस डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो आपका कितना है. ये एक इस तरह से बिहेव करेगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव की तरह. तो ये आपका वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है ये 0.6 वोल्ट का हो रहा है. और ये 60 ओम का रेजिस्टेंस है. क्लियर हो गया. अब आपको यहाँ पे करंट निकालनी है कि 40 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपकी करंट कितनी होगी. क्लियर हो गया. तो बेटा कितनी होगी, देखें अगर इसके अक्रॉस आपकी वोल्टेज 0.6 है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपकी वोल्टेज कितनी होगी, 0.6 होगी. तो आप करंट निकाल सकते हैं. करंट किसके बराबर होती है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा आपका R. क्लियर. तो करंट किसके बराबर आ जाएगी, V कितनी है अब आपकी, देखिए टोटल 1 वोल्ट है और इसमें से कितनी जा रही है 0.1 इसमें से चली जा रही है. क्लियर हो गया. या V आप V अपॉन R भी लिख सकते हैं. अब आपका 0.6 इसमें से चलेगी, टोटल कितनी थी 1 वोल्ट थी. तो ऑब्वियसली 40 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपकी टोटल वोल्टेज कितनी बच गई, तो 1 माइनस 0.6 अपॉन रेजिस्टेंसीज. ये 60 है, ये 40 है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं. तो ये 60 प्लस 40 हो जाएंगे. क्लियर हो गया. आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, V अपॉन आर ही लिख लीजिए. I इज इक्वल टू V अपॉन आर. तो V वोल्टेज कितनी है, यहाँ पे 0.6 चलेगी. टोटल 1 वोल्ट की अप्लाई कर रहे थे हम. 0.6 जो है वो डायोड के क्रॉस कट ऑफ वोल्टेज आ गया आपका. ठीक है. तो 1 में से 0.6 वोल्ट माइनस कर दीजिए, वो आपकी वोल्टेज आ गई. और रेजिस्टेंसीज, ये दोनों रेजिस्टेंसीज जो हैं ये सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो दोनों सम हो जाएंगे 60 प्लस 40. तो ये आपका कितना आ जाएगा 0.4 अपॉन 100. तो जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आज आपका कितना आ जाएगा 4 मिली एम्पेयर. क्योंकि मिली एम्पेयर में चाहिए तो 1000 हो जाएंगे, वो 10⁻³ ऊपर चला जाएगा तो 4 मिली एम्पेयर आ जाएगा. तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा यार 4. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड उन्होंने बोला है इन द फॉलोइंग सर्किट द करेक्ट रिलेशन जो है बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट. तो जो करेक्ट रिलेशन है बिटवीन आउटपुट वाई एंड इनपुट्स ए एंड बी विल बी. तो बेटा आप अगर आप इस सर्किट को ध्यान से देखें तो ये सर्किट क्या है, व्हाट इज़ दिस सर्किट. तो बेटा अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो ये इतना पोर्शन जो है ये आपका कौन सा गेट है, एंड गेट. क्लियर. और ये जो पोर्शन है ये आपका कौन सा गेट है, नॉट गेट. आपने पढ़ा है. तो एंड और नॉट को मिला के आपका कौन सा गेट बनता है, नैंड गेट. सिंपल है ये सिंपली. तो नैंड गेट यहाँ पे कौन सा है, ऑब्वियसली सी पार्ट. एंड होता है ए डॉट बी वाई इज इक्वल टू, और नैंड होता है इसके ऊपर बार. तो दिस इज द बुलियन एक्सप्रेशन. क्लियर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एज पर द गिवन सर्किट द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द बैटरी विल बी. तो ये आपको गिवन सर्किट दिया है, आपको यहाँ पे वैल्यू बतानी है कितनी वैल्यू होगी इस सर्किट में. ठीक है. करंट थ्रू द बैटरी कितनी होगी. तो बेटा अगर आप ध्यान से देखें दोबारा यहाँ पे तो क्या होगा, गिवन सर्किट तो आपको दिया हुआ है. अगर आप देखें ये क्या है, नेगेटिव है. दिस इज़ नेगेटिव, दिस इज़ पॉजिटिव. तो अगर आपने नेगेटिव दिया तो बेटा ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है. तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस. तो ये आपका कंडक्ट करेगा. अगर आप इसको देखें तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव. तो ये कंडक्ट आपका नहीं करेगा. तो यहाँ से कोई भी सर्किट में करंट नहीं जाएगी. फिर अगर आप इसको देखें तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो ये भी आपका कंडक्ट करेगा. तो आपका सर्किट ये कुछ इस तरह से बन जाएगा. ये D1 से करंट कंडक्ट किया तो ये वायर की तरह ही काम करेगा. तो ये आपका रेजिस्टेंस आ गई 6 ओम की. क्लियर. और यहाँ से ये ऐसे, यहाँ से तो कोई सर्किट नहीं जाएगा. यहाँ से ये वाला ये आ रहा है आपका, दिस इज़ द
रेजिस्टेंस, ये एक वायर की तरह बिहेव करेगा, दिस इज़ आल्सो द रेजिस्टेंस, और यहाँ से ये इस तरह से, दिस इज़ वोल्टेज नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये ऐसे, और यहाँ से दोबारा ये एक रेजिस्टेंस 2 ओम का, तो इस तरह से आपका, और ये लास्ट में ये रेजिस्टेंस आपका कितना है 10 ओम का। तो ये वैल्यूज़ आपकी रह जाएंगी, दिस इज़ आल्सो योर 10 ओम, दिस इज़ 6 ओम एंड दिस इज़ 2 ओम। क्लियर। और ये कितनी वोल्टेज है, 10 वोल्ट की वोल्टेज है। क्लियर हो गया। अगर अब बेटा अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 10 और ये जो है ये कैसे हैं सीरीज़ में, तो अगर ये सीरीज़ में है तो ये कितने बन जाएंगे, टोटल 16 ओम आ जाएंगे। कितना आ जाएगा ये आपका 16 ओम। क्लियर हो गया। ये कितना बन गया 16। अगर आप इसको देखें और इसको देखें तो ये भी सीरीज़ में है 10 और ये भी कितने हो जाएंगे 16 ओम। क्लियर हो गया। तो ये भी 16 बन गया, ये भी 16 बन गया। अब ये दोनों कैसे कनेक्ट होंगे, ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये भी 16, ये भी 16, और ये कितना बच गया आपका 2। क्लियर हो गया। तो बेटा ये जो 16 और 16 है, अगर आप ध्यान से देखें, ये 16, ये वाले 16 और ये 16, ये आपस में कैसे हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो जो पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो 16 ओम और 16 ओम का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा वो कितना बन जाएगा, 8 ओम बन जाएगा। आप सबको पता है। क्लियर करके देख सकते हैं, आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1/r इज इक्वल टू 1/16 प्लस 1/16, तो ये कितना आ जाएगा 2/16 मीन्स 1/8, तो r कितना आ गया 8 ओम। क्लियर। अब ये जो 8 ओम है ये इस 2 ओम के साथ सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में पूरा आपका आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 8 + 2 इज इक्वल टू 10 ओम। तो रेजिस्टेंस भी आ गई, वोल्टेज आपको ऑलरेडी दी हुई है 10 वोल्ट। तो आप बेटा करंट की वैल्यू निकालने के लिए पूछा आपने, तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई इज इक्वल टू, करंट आपकी कितनी आ जाएगी, करंट होती है वोल्टेज 10/आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट क्या है हमारा 10/10, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 एम्पेयर। क्लियर। तो दिस इज योर आंसर 1। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पोटेंशियल बैरियर ऑफ 0.4 वोल्ट एग्जिस्ट अक्रॉस अ पीएन जंक्शन। तो एक पोटेंशियल बैरियर कितना एग्जिस्ट कर रहा है, 0.4 वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है आपका। ठीक है। उन्होंने बोला है कि जो बना लीजिए, अगर आप डायग्राम बनाना चाहते हैं तो दिस इज़ द पी एन जंक्शन आपका, दिस इज़ पी और दिस इज़ एन, और यहाँ पे ये जो पोटेंशियल बैरियर आ रहा है तो ऑब्वियसली ये पी है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और ये एन है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो पोटेंशियल बैरियर करंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली इस साइड होगी। क्लियर हो गया। अब उन्होंने बोला एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स द जंक्शन फ्रॉम द एन साइड, एन साइड से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, जंक्शन में एंटर कर रहा है। दिस इज द इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे एंटर कर रहा है। क्लियर हो गया। with the speed of, तो 6 into 10⁵ मीटर पर सेकेंड, द स्पीड विद विच इलेक्ट्रॉन एंटर्स द पी साइड। तो बेटा अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो जंक्शन में एंटर कर रहा है तो जब वो पी साइड पे पहुंचेगा तो बताएं उसकी स्पीड कितनी होगी, उसकी स्पीड कितनी होगी। तो ऑब्वियसली जब वो जंक्शन से जाएगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। इसका मतलब स्पीड में क्या आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी में उसके लॉस आ रहा है। तो पहले हम लगा, जितनी काइनेटिक एनर्जी में उसका लॉस आ रहा है उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, गेन हो रही है। क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ पे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल हो गई है गेन इन पोटेंशियल एनर्जी की। क्लियर। अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ मास इनटू वेलोसिटी, मैंने लेट कर ली v1 स्क्वायर है इनिशियल, माइनस हाफ m v2 स्क्वायर आ गई आपकी फाइनल, इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन का और पोटेंशियल कितना है v है। क्लियर। तो अब आप यहाँ से निकाल लीजिए। अब यहाँ से जब आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1/2m कॉमन आ जाएगा, 1/2m कॉमन आ जाएगा, तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू e इंटू वी। तो यहाँ से v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर निकाल लीजिए, 2 उधर चला जाएगा, 2ev/m। दिस इज योर फॉर्मूला। तो आपको निकालनी क्या है, आपको फाइनल स्पीड निकालनी है, आपको v2 निकालनी है। तो बेटा v2 को उस साइड ले जाइए, तो ये कितनी बन जाएगी, v1 स्क्वायर माइनस 2ev/m, तो v2 स्क्वायर का रूट आ जाएगा। क्लियर। अब आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं, डाल दीजिए। आपकी v1 स्पीड जो है वो आपको दी है कितनी, 6 का इनका स्क्वायर करना है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6 6 इंटू जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10, 5 2 10, तो ये बन जाएगा √दिस -2 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इंटू वी, और वी आपको दिया हुआ है कितना 0.4 वोल्ट।
क्लियर, अपॉन m, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9 इंटू 10⁻⁻31 kg गिवन है, ये आपको दिया, नहीं भी दिया हो तो आपको खुद पता होता है। क्लियर, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आपकी V2 जो है वो कितनी आ जाएगी, कुछ 14/3 इंटू 10⁻5 आ जाएगी। क्लियर, तो अब आपको 10⁻5 तो दिया हुआ है। अगर आप इसको कंपेयर करें इसके साथ तो नीचे 3 है तो 3 इधर भी है, तो इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 14। द वैल्यू ऑफ x इज 14। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट लॉजिक सर्किट। तो आपको करेक्ट लॉजिक सर्किट जो है उसको आइडेंटिफाई करना है फॉर द फॉलोइंग आउटपुट y ऑफ 2 इनपुट्स a एंड b। तो आपके पास 2 इनपुट्स दिए हैं, आपको उनके लिए क्या करना है, करेक्ट लॉजिक गेट जो है वो आपको देखना है। अब ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे ये a और ये इनपुट्स हैं आपके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ a और यहाँ पे क्या है b और दिस इज y आउटपुट। क्लियर, अगर आप यहाँ से देखें तो ये क्या है आपका, देखिए ध्यान से, तो ये आपका 1 है, ये भी आपका 1 है, 1 है, तो यहाँ पे आउटपुट कितनी है आपकी, लो है। अब नेक्स्ट में क्या है, 0 है, ये भी 0 है, तो ये 1 है, तो 0 0 1 आ गया। ये 0 है, ये 1 है, तो ये भी 1 है, तो 0 1 1 आया। ये क्या है, 1 है, ये 0 है, ये 1 है, तो क्या आया 1 0 भी 1 आया। तो बेटा ये कौन सा गेट है, विच गेट इज दिस, दिस इज योर नैंड गेट, एंड प्लस नॉट। क्लियर, तो ये कौन सा, ये किसका टेबल आ रहा है आपका, नैंड गेट का। तो नैंड गेट का क्या होता है, एंड प्लस नॉट। अब एंड गेट कौन सा है यहाँ पे, अगर आप देखें तो दिस इज योर एंड गेट और ये क्या है नॉट, इसका मतलब बी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, एंड प्लस नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, बोथ द डायोड्स यूज्ड इन द सर्किट्स शोन आर अज्यूम टू बी आइडियल। दोनों डायोड जो है इस सर्किट में वो आइडियल अज्यूम किए गए हैं, एंड हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, और उनका जो रेजिस्टेंस है वो क्या माना गया है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस माना गया है। उन्होंने क्या बोला, आपको यहाँ पे क्या करना है, व्हेन दीज आर फॉरवर्ड बायस, जब ये फॉरवर्ड बायस है तो इनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। क्लियर, उन्होंने बोला बिल्ट इन पोटेंशियल इन ईच डायोड इज 0.7 वोल्ट। तो हर एक डायोड का जो पोटेंशियल है वो कितना है, बिल्ट इन पोटेंशियल जो है उसका वो कितना है, 0.7 वोल्ट का है। फॉर द इनपुट वोल्टेज इज शोन इन द फिगर, द वोल्टेज एट पॉइंट ए इज, तो आपको यहाँ पे ए पॉइंट के ऊपर वोल्टेज बतानी है कितनी है। क्लियर हो गया, तो बेटा अगर आप ध्यान से देखें इसको, ठीक है, ये मैंने अगर पॉजिटिव माना तो ये नेगेटिव, अब ये पॉजिटिव हो गया तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका फॉरवर्ड बायस हो गया। ठीक है, पहला डायोड आपका क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। क्लियर, तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है, आपकी जो बिल्ट इन वोल्टेज यहाँ पे कितनी है, 0.7 वोल्ट है। उन्होंने बोला दोनों डायोड के आकार बिल्ट इन वोल्टेज कितनी है, 0.7 वोल्ट है। क्लियर हो गया, अब इनपुट वोल्ट, फॉर द इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज कितनी है, 12.7 वोल्ट दी है आपको। वी इनपुट कितनी दी है, 12.7 वोल्ट है। तो आपको एक एक क्रॉस क्या करना है, वोल्टेज ड्रॉप बताना है। क्लियर हो गया, तो बेटा 12.7 है, यहाँ पे 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल बिल्ट इन पोटेंशियल है। तो बेटा ये बिल्कुल सिंपल है, आपका एक एक क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, टोटल इनपुट वोल्टेज आपकी 12.7 है, तो बी ए वोल्टेज अक्रॉस ए कितना होगा, 12.7 में से इसका इनबिल्ट वोल्टेज 0.7 है, तो 12.7 में से 0.7 माइनस कर दीजिए, तो आपका 12 वोल्ट क्या आ जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस ए। तो बेटा अगर आप बोलें कि ये डायोड जो है ये रिवर्स बायस है, ये क्या है, रिवर्स बायस। तो अगर ये रिवर्स बायस है तो ये तो काम करेगा ही नहीं, तो इसका मतलब हमारा सर्किट जो है वो बस इतना इतना ही रहेगा। क्लियर, तो अगर हमारा सर्किट इतना इतना ही है तो ऑब्वियसली हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो वोल्टेज अक्रॉस ए आएगा तो वो क्या हो जाएगा, 12.7 माइनस 0.7, तो वो आपका 12 वोल्ट जो है आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया।